हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ओरियाना पावर की तरह बम्पर जीएमपी वाला बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो एसएमई आईपीओ की, जिसकी ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है और फाइनेंशियली कैसी है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये आईपीओ 1 सितंबर को ओपन होगा, 5 सितंबर को क्लोज होगा। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है जो 92 रुपीज़ से 97 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी जेन्युइन है। और इसका लोट साइज है 1200 शेयर, एक लोट में 1200 शेयर आएंगे। और ये टोटल इशू ला रही है 66 करोड़ का, जिसमें 60 करोड़ फ्रेश इशू है और 5.8 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इसके प्रमोटर कुछ होल्डिंग बेचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जीएमपी की। तो आज की डेट में इसका जीएमपी चल रहा है 140 रुपये, और इसमें 1200 शेयर की लोट है। तो इसके हिसाब से एक लोट में फायदा बता रहा है 1,68,000 का, और परसेंटेज वाइज देखे तो 145% रिटर्न दे रहा है, यानी कि ओरियाना पावर के जैसा ही आईपीओ है ये, जिसने खुलते ही डबल से ज्यादा रिटर्न दिया था। ये भी डबल से ज्यादा देने की उससे उम्मीद है। अब बात करते हैं कंपनी के सेक्टर की, कि कंपनी किस सेक्टर की कंपनी है, क्या काम करती है और किस फील्ड में है। तो ये कंपनी 2016 में स्थापित हुई थी। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो का मुख्यालय स्टूडियो चेन्नई में है, और जिसमें कनाडा और ब्रिटेन में भी कार्यरत कंपनियों का संचालन है। बेसिलिक स्टूडियो मूवी, टीवी, नेट सीरीज तथा विज्ञापनों के लिए वीएफएक्स का समाधान उपलब्ध कराती है। और इसकी सूची में फाइनल कंपोस्टिंग, रोटोस्कोपी, कैमरा बॉडी ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, पेंट प्रिपरेशन, प्रीवियस और पूर्व दृश्य, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑन सेट सुपरविजन का काम करती है। क्योंकि कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा रहने वाली है, सदा के लिए सदाबहार सेक्टर है। तो इसका सेक्टर की बात करें तो बहुत बढ़िया सेक्टर है, और इसका रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेकर आती है जब या तो उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, या फिर को उधारी चुकानी होती है। तो ये आईपीओ का पैसा क्या कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो ये हैदराबाद और सलेम में स्टूडियो के सेटअप में खर्च करेगी, और दूसरा कंपनी के चेन्नई और पुणे में ऑफिस को और अधिक सुदृढ़ करने में खर्च करेगी, और लंदन में स्थित नए ऑफिस को प्राप्त करके और वैंकूवर में स्थित ऑफिस को सुदृढ़ करके सहायक कंपनियों में कार्य क्षेत्र के विस्तार में निवेश करेगी, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही यूटिलाइज करेगी, जो कि काफी अच्छा है कंपनी के फ्यूचर के लिए भी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो जो 2022 में था 1571 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 5315 लाख। और रेवेन्यू था 2528 लाख, जो बढ़कर हुआ 7895 लाख। और प्रॉफिट था 90 लाख, जो बढ़कर हुआ 2774 लाख। और नेटवर्थ 394 लाख थी, जो बढ़कर हुई है 3166 लाख। और इसके पास रिजर्व में था 274 लाख, जो बढ़कर हुआ है 1466 लाख। और इसकी बोरोविंग थी 413 लाख, जो वही की वही 427 लाख पे है, यानी कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिया है इसने। एक साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, रेवेन्यू भी लगभग 3 गुना हो गया है इसका, और एसेट भी लगभग 3 गुना हुआ है। मतलब हर चीज में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग कंपनी है। फाइनेंशियली देखे तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कंपनी है ये। बहुत सी कंपनी होती है जो लोन को चुकाने के लिए पैसा लेती है, लेकिन ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूटिलाइज करेगी, और इसके ऊपर लोन तो ना के बराबर है, यानी कि है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जबरदस्त कमाया है इसने 2023 में। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की। तो आर ओ है 155%, और आर ओ सी निकल के आती है 104%, यानी कि बहुत जबरदस्त आर ओ और आर ओ सी है। और डेप्ट है 0.14, जो कि काफी कम है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 16.32 की, जो कि काफी अच्छा है। और रिटर्न और नेटवर्थ है 87% की, यानी कि इसका सब कुछ फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छी कंपनी है, ये इसका रिकॉर्ड दर्शाता है। अब बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है, और रिटेल के लिए 35% रखा गया है, जो कि नॉर्मली सभी के प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में यही रहता है। बात करें इसकी लोट साइज की, तो इसकी एक लोट के लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1,16,400 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट होगा 8 सितंबर को, और
इंटाइटल रिफंड होगा 11 सितंबर को और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 12 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग होगी 13 सितंबर को। एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग होगी ये। फ्रेंड, हमने इस आईपीओ के बारे में सारी रिसर्च कर ली है कि इसका सेक्टर कैसा है और इसका फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो हमें फाइनल डिसीजन लेना है हमें अप्लाई करना है या नहीं। तो इसका ग्रे मार्केट में डिमांड को देखते हुए हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी चल रही है और 145% के करीबन रिटर्न की उम्मीद है। तो ये लगभग ओरियना पावर को बीट भी कर सकता है और उसके आसपास भी खुल सकता है। तो बहुत अच्छा आईपीओ है, लेकिन एसएमई आईपीओ की में अप्लाई करने की मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी लोट एक साथ बेची जाती है और एक साथ ही खरीदी जाती है। तो अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अपनी रिसर्च के बाद ही इसमें अप्लाई करने की सोचना। और भी ज़्यादा सेफ जाना है तो थर्ड डे तक इसका क्यूआईबी और एनआईआई पोर्शन कितना रेस्पॉन्स मिलता है उसको देखते हुए हमें अप्लाई करना है, और आगे इसकी डिमांड कैसी रहती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।